हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो ई बिजनेस का हम लोग यूनिट नंबर 3 का वन शॉट करने वाले हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विस इंडस्ट्री। ये चैप्टर बहुत इजी है। आप ऑलरेडी ईसीपीसी पढ़े हो तो ऑलरेडी ई कॉमर्स का नॉलेज तो है ही आप लोगों को। तो उससे रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 है दोस्तों, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विस इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग 5 मार्क्स के, उसके बाद 10 मार्क्स के, ठीक है। आइए देखिए, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या क्या है। सबसे पहले बुला है व्हाट इज ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस। ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस मतलब क्या होता है। ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस रेफर्स टू द प्रोवाइडिंग बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड पेमेंट सर्विसेज। अगर अगर आपको कोई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपके फोन में ऑनलाइन बैंकिंग का एप्लीकेशन है ना। अगर मान लो आपको कोई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है थ्रू द इंटरनेट, इट अलाउज यूजर्स टू मैनेज मनी डिजिटली विदाउट विजिटिंग फिजिकल ब्रांचेस। मतलब आपको बैंक नहीं जाना पड़ रहा है, या आपको अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन इंश्योरेंस, ऑनलाइन पेमेंट का सर्विसेज घर बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू मिल जाए, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज रेफर्स टू द प्रोवाइडिंग banking, investment, insurance, and payment services through the internet. It allows users to manage money digitally without visiting physical branches. अब बोलेंगे ऑनलाइन करियर सर्विस क्या है। ऑनलाइन करियर सर्विस, तो ऑनलाइन करियर सर्विस मींस ऑफरिंग जॉब रिलेटेड सपोर्ट्स थ्रू वेबसाइट्स और एप्स। जैसे नौकरी डॉट कॉम देख लो। नौकरी डॉट कॉम क्या करता है, नौकरी नौकरी डॉट कॉम हो गया, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग वेबसाइट्स के थ्रू ऑनलाइन जॉब प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन जॉब प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑनलाइन करियर सर्विसेज मींस ऑफरिंग जॉब रिलेटेड सपोर्ट थ्रू वेबसाइट और एप्लीकेशन। अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो नौकरी डॉट कॉम पे जा सकता है, लिंक्डइन पे जा सकता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स जॉब लिस्टिंग, रेज्यूम बिल्डिंग, करियर गाइडेंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे फिनटेक इंक्लूजन क्या होता है। फिनटेक इंक्लूजन मींस यूजिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड इजी टू यूज फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल आर अंडरस्टूड और अनबैंक्ड। मतलब फिनटेक इंक्लूजन का मतलब है कुछ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करें टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड इजी टू यूज फाइनेंशियल सर्विसेज। जिससे अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज हम लोग जो है वो यूज कर पाए, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस यूजिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड इजी टू यूज फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस ऑफ यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक सेविंग, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। आप एक ही एप्लीकेशंस में सेविंग कर रहे हो, क्रेडिट ले रहे हो, इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है। फॉर ऑल इंडिविजुअल, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्रैवल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स कहाँ आ रहा है बताइए तो। ई कॉमर्स का यूज फाइनेंशियल सर्विसेज में कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहले भैया ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग। आपके फोन में आजकल भैया बैंकिंग का एप्लीकेशन है, उस बैंक से आप अपने अकाउंट्स को चेक कर सकते हो, मनी को ट्रांसफर कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो। आजकल आपके फोन में इंश्योरेंस का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन आप इंश्योरेंस बाई कर सकते हो, ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हो पॉलिसीज को। आपके फोन में आजकल ग्रो का एप्लीकेशन रहता है जहां पे आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो पैसा, ठीक है। ई कॉमर्स अलाउ ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड परचेज एंड पोर्टफोलियो ट्रैकिंग। आपके फोन में आजकल लोन का एप्लीकेशन रहता है। आप पर्सनल लोन ले सकते हो, होम लोन ले सकते हो, बिजनेस लोन ले सकते हो थ्रू द वेबसाइट्स और एप्लीकेशन। आपके फोन में पेमेंट गेटवेज रहते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स। फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोर्टल्स तो रहता ही है, जिसके माध्यम से आप लोग मार्केट न्यूज, स्टॉक प्राइजेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ये सब सब देख सकते हो। ये क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज। आजकल ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो गया, जैसे डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, लोन एप्लीकेशन, पेमेंट गेटवेज एंड फाइनेंशियल पोर्टल्स। ये सब सब ऑनलाइन मिल रहा है आजकल। और सर्विसेज में क्या क्या आता है आजकल देखिए। ऑनलाइन बुकिंग, आप फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, होटल का टिकट सब बुक कर सकते हो ऑनलाइन। आप सब बुक कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। सुनो, ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज में क्या, ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज में क्या है कि आजकल आप फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट,
बस का टिकट, होटल का टिकट सब बुक कर सकते हो ऑनलाइन। फिर ट्रैवल पैकेजेस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऑफर कस्टमाइज्ड हॉलिडे पैकेज एंड डील्स। ठीक है, बहुत सारा हॉलिडे पैकेज मिलता है, बहुत सारे डील्स मिलता है। फिर यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स, यहाँ पे सिक्योर पेमेंट्स फॉर टिकट्स, एकोमोडेशन एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। आप सिक्योरली पेमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिक्योरली पेमेंट भी कर सकते हो। कस्टमर रिव्यूज, ट्रैवलर कैन रीड एंड शेयर फीडबैक अबाउट सर्विसेज एंड ये डेस्टिनेशंस। यहाँ पे ट्रैवलर्स जो है वो फीडबैक भी दे सकता है कि कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सा सर्विस लेना है। मोबाइल एप्लीकेशन, ट्रैवल एप्स प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट्स, मैप्स एंड बुकिंग मैनेजमेंट। तो ट्रैवल एप्स जो रहता है वो रियल टाइम अपडेट भी देता है आपको, मैप्स भी देता है और बुकिंग मैनेजमेंट भी देता है, और वर्चुअल टूर्स। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ऑनलाइन ट्रैवलिंग सर्विसेज है। एक तो हम लोग पढ़े एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज। ठीक है, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज में कहाँ कहाँ है, ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज में कहाँ कहाँ है, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाई ऑनलाइन सर्विसेज आर सो पॉपुलर। क्यों ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज पॉपुलर है, क्यों ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज पॉपुलर है। सबसे पहले कि कन्वीनियंस, अपने हिसाब से आप टिकट बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो कहीं से भी। ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि अपने हिसाब से आप बुक कर सकते हो टिकट, होटल कभी भी। फिर टाइम सेविंग, आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे बैठे मोबाइल से बुक कर सकते हो। प्राइस कंपैरिजन, आप इजीली कंपेयर कर पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइस को कंपेयर कर पाओगे। वाइड चॉइसेस, आपके पास मल्टीपल एयरलाइंस, मल्टीपल होटल्स, मल्टीपल ट्रैवल पैकेजेस रहेंगे, आप चूज करो ना, चूज करो आप आराम से। सिक्योर पेमेंट्स, पेमेंट्स भी यहाँ पे सिक्योर मिलेंगे। और कस्टमर रिव्यूज, ठीक है, हेल्प यूजर्स मेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन फीडबैक एंड मोबाइल एक्सेस। तो ट्रैवल एप्स अलाउस बुकिंग एंड अपडेट्स ऑन द वन गो, मतलब अपडेट्स भी मिल जाएगा, बुकिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए पॉपुलर है। वाइड ऑनलाइन ट्रैवलिंग सर्विसेज आर सो पॉपुलर, इसीलिए क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कन्वीनियंस मिलता है, टाइम सेविंग मिलता है, प्राइस कंपेयर कर सकते हो, वाइड चॉइसेस है, सिक्योर पेमेंट्स है, कस्टमर रिव्यूज है, मोबाइल एक्सेस है। ठीक है, अब बात करेंगे स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज। तो सबसे पहले स्कोप के बारे में पढ़ते हैं और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्कोप ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज। ग्लोबल रीच, यूजर्स कैन बुक ट्रैवल सर्विसेज फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं ट्रैवल सर्विसेज तो अपने डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टूर्स के लिए भी बुक कर सकते हो, ग्लोबल रीच है। अगर आपको यूएस वगैरह जाना है उसके लिए भी आप फोन से बुक बुक कर सकते हो। अगर आपको इंडिया में ही कहीं विजिट करना है उसके लिए भी आप फोन से बुक कर सकते हो। इसके बाद ये 24/7 एप्लीकेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, बहुत सारा सर्विस मिलता है, फ्लाइट का, ट्रेन का, बस का, होटल्स का, हॉलिडे पैकेज का, बहुत सारा सर्विस मिलता है। यूजर यूजर कन्वीनियंस, इजी एक्सेस टू ट्रैवल इंफॉर्मेशन, बुकिंग ऑप्शन एंड कस्टमर सपोर्ट। फिर डिजिटल डिजिटल पेमेंट, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू, कार्ड के थ्रू, वॉलेट के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। रियल टाइम अपडेट्स भी आप लोगों को मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस। ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको अगर फ्लाइट और होटल बुकिंग करना है इसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगर आपको फ्लाइट का बुक करना है, होटल का बुक करना है तो आपको ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप टूर का पैकेज सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन सा पैकेज में, कौन सा बजट में आप टूर करोगे तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस करना चाहते हो आप, ट्रैवल इंश्योरेंस, इसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वीजा वीजा सपोर्ट चाहते हो, वीजा वीजा बनवाना चाहते हो तो वीजा के लिए भी दोस्तों ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कस्टमर का रिव्यू और रेटिंग्स चेक करना चाहते हो, फीडबैक चेक करना चाहते हो तो इसके लिए भी ऑनलाइन ट्रैवलिंग सर्विसेज ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मोबाइल ट्रैवल एप्स, ये सब चीजों के लिए आप ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज इस्तेमाल करते हो, एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन ऑनलाइन करियर सर्विसेज। ई कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑनलाइन करियर सर्विसेज में कहाँ कहाँ है। अगर आप जॉब खोज रहे हो, अगर आप जॉब वॉब खोज रहे हो, है ना, तो लगता है ना, ई कॉमर्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड करियर सर्विसेज बाय मेकिंग जॉब रिलेटेड सपोर्ट्स अवेलेबल ऑनलाइन। अगर आज के दिन में अगर आप जॉब खोजना चाहते हो तो नौकरी.com, लिंक्डइन, बहुत सारा प्रोफाइल्स है, बहुत सारा वेबसाइट्स है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। नौकरी.com पे जा सकते हो, लिंक्डइन पे जा सकते हो, इंडीड पे जा सकते हो, जहां पे आप नौकरी खोज सकते हो, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन ऑनलाइन ऑनलाइन करियर सर्विसेज, ई कॉमर्स का ऑनलाइन करियर सर्विसेज में कहाँ कहाँ रोल है? जॉब पोर्टल्स में, वेबसाइट लाइक नौकरी, इंडीड, लिंक्डइन अलाउ यूजर्स टू सर्च एंड अप्लाई फॉर जॉब्स। लिंक्डइन में जाके, नौकरी डॉट कॉम पे जाके आप सर्च कर सकते हो अपने लिए जॉब। रेज्यूम बिल्डिंग टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हेल्प यूजर क्रिएट प्रोफेशनल रेज्यूम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से आप प्रोफेशनल प्रोफेशनल रेज्यूम्स क्रिएट कर सकते हो, कवर लेटर्स क्रिएट कर सकते हो। करियर गाइडेंस मिलता है आप लोगों को, करियर एडवाइस, स्किल स्किल असेसमेंट एंड काउंसलिंग मिलता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस में करियर एडवाइस मिलता है, स्किल असेसमेंट, काउंसलिंग भी मिलता है। ऑनलाइन कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस भी आप ले सकते हो ये सब सारे वेबसाइट से। यूजर्स कैन इनरोल इन स्किल बेस्ड कोर्सेज टू इंप्रूव एम्प्लॉयबिलिटी। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये सब सारे वेबसाइट से क्या हो सकता है कि ऑनलाइन आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो। एक्सेस टू मॉक इंटरव्यू टिप्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। एम्प्लॉयर सर्विस, तो कंपनीज कैन पोस्ट जॉब ओपनिंग, स्क्रीन कैंडिडेट एंड कंडक्ट वर्चुअल इंटरव्यूज। तो कंपनीज के लिए भी फायदा होगा, कंपनीज जॉब ओपनिंग्स यहीं पे निकालता है, स्क्रीन कैंडिडेट यहीं पे निकालता है, ये कैंडिडेट को स्क्रीन करता है यहीं पे, इंटरव्यू यहीं पे ले सकता है। मतलब ये जो नौकरी नौकरी डॉट कॉम है ना, यहीं पे सारा का सारा जॉब ओपनिंग, स्क्रीन कैंडिडेट एंड कंडक्ट विजुअल वर्चुअल इंटरव्यूज। फिर ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज का देखिए। ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू डिलीवर लर्निंग कंटेंट एंड सपोर्ट टू स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल। ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस की वजह से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस का ई कॉमर्स में क्या क्या रोल है? ई कॉमर्स में क्या क्या रोल है? सबसे पहले तो भैया ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, वेबसाइट्स एंड एप्स लाइक यूडेमी, स्वयं ऑफर्स कोर्सेज एंड वेरियस सब्जेक्ट। जैसे हमारा वेबसाइट है अभिषेक झा क्लासेस, अभिषेक झा क्लासेस डॉट इन, एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। इस वेबसाइट एप्लीकेशंस के थ्रू आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। वर्चुअल क्लासरूम देता है, जैसे जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वर्चुअल क्लासरूम्स। तो जूम, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की वजह से आप लाइव टीचिंग कर सकते हो और लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो स्टूडेंट के साथ। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है कि स्टूडेंट कैन एक्सेस वीडियो लेसंस एनी टाइम फॉर फ्लेक्सिबल लर्निंग। अगर आपको 2 बजे रात को देखने को मन किया, अगर आपको 2 बजे रात को देखने को मन किया लेक्चर्स, तो आप देख सकते हो ना। ये क्या है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ऑनलाइन एग्जाम्स एंड क्विजेस, प्लेटफॉर्म कंडक्ट टेस्ट। बहुत सारे एप्लीकेशन जो होते हैं वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, क्विजेस कंडक्ट करते हैं कि बच्चे को इजीली पता चल जाए, बच्चे को इंस्टेंटली पता चल जाए कि मेरा कितना मार्क्स आया है। फिर डिजिटल स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, प्रेजेंटेशन, सब कुछ एप्लीकेशंस में ही शेयर हो जाता है। जैसे कि आप हमारे एप्लीकेशंस में जाओगे, वहीं पे नोट्स मिलेंगे, वहीं पे पीडीएफ मिलेंगे, वहीं पे प्रेजेंटेशन मिलेंगे। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, एप्लीकेशंस में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जैसे कोडिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड प्रैक्टिकल स्किल्स देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स फायदा किया है ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज। ई कॉमर्स की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज में इतना ज्यादा बदलाव आया है कि आज स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल घर बैठे बैठे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑनलाइन एग्जाम एंड क्विजेस, डिजिटल स्टडी मटेरियल्स, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब बात करेंगे टाइप्स एंड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फिनटेक। फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिनटेक में क्या क्या हेल्प किया? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पढ़ते हैं यहाँ पे। हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? जैसे ये बैंकिंग सर्विसेज, आपको आज जो बैंकिंग सर्विसेज मिल रहा है, एक्सेस टू सेविंग अकाउंट, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, ये क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का टाइप्स। फिर क्रेडिट एक्सेस, अगर आप लोन वोन लेने जाओगे, लोन फ्रॉम स्मॉल बिजनेसेस, फार्मर्स एंड लो इनकम ग्रुप्स, तो ये क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस और एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस लेने जाओगे, तो ये भी होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। डिजिटल पेमेंट, अगर आप अपना मोबाइल वॉलेट, यूपीआई या ऑनलाइन बैंकिंग का पेमेंट सिस्टम यूज करते हो, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। और सपोर्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फिनटेक टूल्स, देखिए थोड़ा गड़बड़ी किया है यहाँ पे टाइपिंग में। फिनटेक टूल सपोर्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये फिनटेक टूल्स कौन कौन सा फिनटेक टूल्स है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करता है? जैसे कि मोबाइल मोबाइल बैंकिंग एप्स। मोबाइल बैंकिंग एप्स के मदद से आप अपना बैलेंस को कर पाओगे, आप मनी ट्रांसफर कर पाओगे, आप बिल पे कर पाओगे। यूपीआई प्लेटफॉर्म जो हो चुका है आजकल, गूगल पे, फोन पे,
क्यूआर के मदद से आप इंस्टेंटली ट्रांसफर कर पाओगे, इंस्टेंटली ट्रांसफर कर पाओगे। आजकल डिजिटल वॉलेट्स आ चुका है, पेटीएम, गूगल पे हेल्प यूजर स्टोर्स मनी एंड मेक्स पेमेंट इजिली। आप वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में पैसा रखो और किसी को भी पेमेंट कर दो। माइक्रो फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स आ चुका है, प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू रूरल एंड लो इनकम इंडिविजुअल्स। आजकल आजकल स्मॉल स्मॉल लोन, अगर आपको 1 लाख का, 50,000 का लोन चाहिए तो इजिली वो मिल सकता है। आधार लिंक्ड सर्विसेज मिलने लगा है। यूज यूज बायोमेट्रिक आईडी फॉर सिक्योर एक्सेस फॉर ये बैंकिंग एंड सब्सिडरीज। फिर आजकल चैटबॉट्स एंड एआई टूल्स आ चुका है, जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल एडवाइस सपोर्ट इंस्टेंटली ले सकते हो। जैसे चैट जीपीटी, एआई आ चुका है ना, जिसकी वजह से फाइनेंशियल एडवाइस सपोर्ट इंस्टेंटली आप ले सकते हो। तो बेसिकली ये क्या था, ये यूनिट नंबर 3 था। यूनिट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा, काम काम बन जाएगा। इतना आप पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, एक कमेंट जरूर कर देना। चलिए, बाय बाय।